ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक डोमेन है, एक पार्ट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। उसमें जो आज अभी का जो टॉपिक है बड़ा अहम है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के टॉपिक के अंदर रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन प्रोसेस। इलिस्ट्रेशन कहते हैं जाहिर करना, यानी कुछ चीज़ों को निकाल के उसको और एलोबरेट करना, अंडरस्टैंड करना या प्रोमिनेंट करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग आएगी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट आएगी, नेगोशिएशन एंड डिस्कशन आएगी, चौथा इसमें आएगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन थ्रू डॉक्यूमेंट्स। वही SRS जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था, तो वही चीज़ है। इसमें सबसे पहले इलिस्ट्रेशन प्रोसेस में रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, यानी रिक्वायरमेंट को गैदर करना किन किन तरीकों से। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जो मेरा इससे अगला लेक्चर होगा, उसमें टेक्निक बताऊंगा मैं कि किस तरीके से इलिस्ट्रेशन, ये तो सिर्फ प्रोसेस है, इसमें सिर्फ प्रोसेस बताएगी किस तरीके से ये गो थ्रू करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में उसकी टेक्निक होगी, उस टेक्निक में बहुत सारे मेथड हैं, किन किन तरीकों से हम लोग रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना बात समझना ज़रूरी है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम लोग क्लाइंट से करते हैं, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आता है तो उसे कम्युनिकेट करता है, और फॉर्मली और इनफॉर्मली। इनफॉर्मली का मतलब है इसे कम्युनिकेट, और फॉर्मली का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर हो जाती है। जब वो कम्युनिकेट कर लेता है तो उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टार्ट हो जाती है, और रिक्वायरमेंट गैदर करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है, वही वाली बात जो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, कि जिसमें डेवलपर प्रायोरिटी सेट करता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट पहले देगा और कौन सी बाद में। क्योंकि जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट 2 दिन में बन जाए या 4 दिन में बन जाए, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जब टाइम लगता है तो ऐसी सूरत में वो जो प्रोडक्ट होती है, हो सकता है उसको 6 महीने लगे, 4 महीने लगे, तो ऐसी सूरत में जो क्लाइंट होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे विद इन अ वीक या 2 वीक्स या 4 वीक्स में मुझे कुछ कंपोनेंट बना के या कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करके या फिर कुछ पार्ट बना के मुझे कुछ फीचर्स दे दिए जाएं, ताकि मैं उसको उस हवाले से उसको यूज़ करना शुरू करूँ और बाद में उसको अब एडअप करते रहिएगा बैकएंड से। तो ऐसी सूरत में जो डेवलपर होता है वो प्रायोरिटाइज सेट करता है, अरेंजमेंट करता है रिक्वायरमेंट की, किसको पहले करना है इंपॉर्टेंस दे के और किसको बाद में। कुछ रिक्वायरमेंट आपकी अर्जेंट बेसिस पर होती हैं, तो उस हवाले से उस चीज़ को वो फुलफिल करता है। दूसरा इसमें नेक्स्ट है इसमें नेगोशिएशन एंड डिस्कशन। नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि फिर नेगोशिएट होता है प्रायोरिटी में, और कुछ को रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि हाँ भाई ये ठीक है, ओके इसको हम बाद में देख लेंगे, या ओके इसको हम प्रायोरिटी पहले सेट कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। सम टाइम ऐसा होता है कि रिमूव करना, और उसमें जो एम्बिग्युइटी होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं प्रोजेक्ट से रेलेवेंट, और जो करेक्टनेस होती है, वो साथ साथ नेगोशिएशन और डिस्कशन के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाता है। जो अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बेस नहीं करती है रियल लाइफ से, तो ऐसी सूरत में वो चीज़ आप अपने क्लाइंट को बता के आप उनको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं, कोई भी रीज़न दे के, जो कि उनके लिए सेटिस्फेक्शन का बाइस बने। इसके अलावा चौथा जो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि मैं शुरू से ही बता रहा हूँ आपको मैं, जिसको हम SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करना। तो ऐसी सूरत में SRS में तमाम इनफॉर्मल, फॉर्मल, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेड की सूरत में ये तमाम फेजेस में होती है। इसके लिए मैं कहूँगा कि मेरा एक लेक्चर है SRS के, इसकी 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम क्लाइंट को देते हैं, और इससे मेरे पिछले लेक्चर में ही मैंने इसको डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। आई होप यहाँ तक का लेक्चर आपको 2 मिनट का लेक्चर है, लेकिन ये आपको समझ में आया होगा और आपके बड़े काम आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग डिफरेंट टेक्निक को सीखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अगर कोई सवाल हो फील फ्री मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो करिएगा। ठीक है, टेक केयर, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।